पूज्य बाबा का एक भजन है, त्यागु लोलुपता विषय की, मान अरु अभिमान, काम क्रोध विषाद तजी रहु पाप से अलगान। काम को तजो, क्रोध को तजो, विषाद को तजो और पाप से अलगान, मतलब पाप से अपने आप को अलग रखो और विषय की लोलुपता का परित्याग करो और मान अभिमान भी छोड़ दो। और नहीं तो ये यही कहते थे, जब ते आई मान बढ़ाई समझो किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी होवन लागी लगन राम से टूटी। इधर तो जय जयकार होगा लेकिन राम जी से लगन टूट जाएगा, क्योंकि यह अभिमान पैदा करता है। होता है ना ख्याल कि हम बड़ा बाबू थे नौकरी छोड़ करके, ये घमंड कभी भी भक्ति के रास्ते में बढ़ने नहीं देगा। अगर ये बात मन में उठती है कि हम कुछ त्याग करके आए हैं, हम घर छोड़ करके रहते हैं, ये सब बात पूज्य बाबा बोले जब त्याग का भी त्याग हो जाए, है ना। पूज्य बाबा का एक भजन है, त्यागु लोलुपता विषय की, मान अरु अभिमान, काम क्रोध विषाद तजी रहु पाप से अलगान। काम को तजो, क्रोध को तजो, विषाद को तजो और पाप से अलगान, मतलब पाप से अपने आप को अलग रखो और विषय की लोलुपता का परित्याग करो और मान अभिमान भी छोड़ दो। और नहीं तो ये यही कहते थे, जब ते आई मान बढ़ाई समझो किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी होवन लागी लगन राम से टूटी। इधर तो जय जयकार होगा लेकिन राम जी से लगन टूट जाएगा, क्योंकि यह अभिमान पैदा करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हाथ से दिया दे दिया ये त्याग है, और दिल से दे दिया तो वैराग्य है। पूज्य बाबा खड़े हैं कुप्पा घाट में, आया बेटा उधर से उनका श्याम नारायण शाही शादी, श्याम बाबू आए, एक ही बेटे थे, आए और कहते हैं माता जी का देहांत हो गया। ये संभवतः 1973 ईस्वी की बात है। माता जी का देहांत हो गया तो पूज्य बाबा बोले तुम्हारी माँ मरी है, तुमको क्या करना, जाओ, बोल दिए डांट करके। और महात्मा गए गुरु महाराज के पास और गुरु महाराज को जाके कहते हैं कि हुजूर ये शाही जी का बेटा है, आया है बुलाने के लिए, इनकी धर्म पत्नी मर गई, बुलाने के लिए आया है तो नहीं जाना चाहता है। तो गुरु महाराज बोले बुलाओ कहाँ है शाही बाबा, तो बुलवाए उनको। बोले शाही बाबा गृहस्थ धर्म जानते हैं? बोला जी हुजूर। सन्यास धर्म जानते हैं? बोला जी हुजूर। कहा जाइए पहले गृहस्थ धर्म का पालन करके आइए तब सन्यास धर्म का पालन कीजिएगा। यही बोले गुरु महाराज। 5-10 मिनट एकदम चुप, एकदम लगा शौक लग गया उनको, कुछ नहीं, बोली ही नहीं निकल रही। 5-10 मिनट के बाद पूज्य बाबा बिलख बिलख करके रोते हुए कहते हैं हुजूर आपकी कृपा से, आपके छत्र छाया में मुझे ये जीने का सौभाग्य मिला। आपके आदेश का अवहेलना, आपके आदेश की अवहेलना करूं तो कहीं नरक में भी मुझे जगह नहीं मिले। लेकिन गुरुदेव आप ही बता दीजिए, जिसका हमने दिल से परित्याग कर दिया, दिल में ही नहीं है कहीं पर जगह, कहीं लेस मात्र भी हमको नहीं छू पा रहा है, हम साफ एकदम दिल से बाहर किए हुए हैं, जिसको थूक दिए हम कैसे जाके उसको चाटेंगे। दिल में ही नहीं है कहीं पर, हमने दिल से परित्याग कर दिया। गुरु महाराज आंख बंद किए हुए सुन रहे थे सब, आंख खोले तो गुरु कहते हैं साही बाबा आप जीत गए और मैं हार गया, जाइए आपको जो करना, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। नहीं गए, घर छोड़े हैं तो छोड़े हैं, बस ये घमंड कभी मत रखिए कि हम घर छोड़ा हुआ आदमी है, हमको ज़्यादा बढ़िया खाने के लिए मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, वैसा मिलना, ये सब दिमाग से हटा करके चलिए। बस हम एक साधारण लोग हैं, मैंने हमने कुछ त्याग किया है, आए ही क्या थे लेकर के जो हमने त्याग किया। ये सारी चीज़ें तो गुरु महाराज लिखते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, और ये अजा अनद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। तो ये सब कुछ बने हैं फिर समाप्त हो जाएंगे। पहले हम बाबा कबीर की वाणी में आया तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाभ। हम परमात्मा के साथ थे फिर परमात्मा के साथ हो जाएं, यही जन्म का लाभ पाने के लिए इस दुनिया में ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है। तो वैरागी इसी को कहते हैं, दिल से निकल जाए वो बात भूल आ जाए कि हमने कुछ त्याग भी किया है, ये बात निकल जानी चाहिए। और ये सारी बातें कहते हुए फिर उस परमात्मा के विषय में बहुत सारी बातें कहे जिसकी भक्ति के बिना
जिसके ज्ञान के बिना, ऐसे रामायण में चर्चा भी है, राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि रातिन जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे ही न जीवन के कलेसा। का सारे क्या कहते हैं, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो, सारे नक्षत्र और तारे उग जाएं, सारे जंगल और पहाड़ों में आग लगा दी जाए, फिर भी रात्रि जैसे नहीं जाती, उसी प्रकार बिना हरि भजन किए संसार सागर से उद्धार नहीं होता। और आप अगर उत्तरकांड को पढ़ेंगे तो शिव अज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। क्यों करना चाहिए परमात्मा के चरणों में प्रेम? तो कहते कहते यही कहें, बारी मथे गिरित होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरिया। यह सिद्धांत अपेल सिद्धांत, अटल सिद्धांत है कि बिना परमात्मा के भजन के, बिना हरि भजन करके हम इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। चाहे पानी को मथने से तेल निकल आवे, चाहे बालू को पेरने से तेल निकल आवे, या पानी को मथने से घी निकल आवे, ये सब अनहोनी बातें हैं। होनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिना हरि भजन के इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा करते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं, ऐसे हरि की कथा दुखों का हरण करने वाले। तुलसीदास जी महाराज एक जगह लिखते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग। वो आदमी इस संसार में नरक के समान जीता, नरक में जीवन है उनका। किनका? भव भंजन पद विमुख वाले। जो भव भंजन करने वाले हैं, उनके चरणों से विमुख जो लोग हैं वो अभागी लोग हैं और नरक में जीवन जीता है। वही प्रभु श्री राम कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान। सदैव हरि की कृपा, हरि की कथा आपकी मुक्ति का ही द्वार खोलता है। और है ना, जैसे आग में कोई उंगली डाले, होश में डाले कि बेहोशी में डाले, नशा पान करके डाले कि एकदम उपवास रख करके डाले, आग का काम ही है जलाना। उसी प्रकार किसी भी प्रकार से हरि भजन करेगा, किसी भी प्रकार से करेगा, एक न एक दिन वो मुक्ति के द्वार पर ही पहुंचा करके छोड़ेगा। और जिन्होंने उनकी कथा ही नहीं सुनी, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन सबाना। उनके ये कान समुद्र के बिल के समान है, माना समुद्र, ये सांप का बिल है उसके ये कान। अगर इस कान से बहुत कुछ सुना, अरे सुन सुन करके ही तो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कवि, विद्वान कुछ से कुछ बने, सुन सुन करके बने। कुछ पढ़े हैं और अधिकांश चीज़ सुन सुन करके सीखे हम लोग। और अच्छी बुरी बहुत सारी बातें जो बचपन में सुन के सीखे तो फिर भूलते भी नहीं हैं। इन कानों से बहुत कुछ सुना, लेकिन कहते हैं परमात्मा की कथा को नहीं सुना। जिसको सुने बिना आप उनके विषय में जानेंगे नहीं, प्रेम पैदा होगा नहीं, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति दृढ़ हो नहीं सकती है। तो इन कानों से बहुत कुछ सुना, और सुनना तो देखते हैं ना आप लोग, सब लोग जानते हैं। मैंने बस ये कान ऐसा यंत्र दिया है ना, बस सुन लिए एक बार, बढ़िया बात तो सुने, बढ़िया बात सुनेंगे ना जल्दी नहीं ठहरती है, और खराब बात भूलते नहीं है। वो बस ऐसा लोड हो जाएगा जा करके ना, मैंने वो डिलीट कभी होने वाला नहीं है। इस तरह की बातें, कोई गंदी बात, हम लोग हंसी मजाक में ये कहते हैं, कोई एक भी आदमी हाथ उठा के कहिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं। किसी क्लास में गाली की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन गाली जानते हैं सब लोग। कारण क्या? बस कान, इसमें कोई दरवाजा रहता तो अपने मर्जी से लगा लेते दरवाजा, लेकिन दरवाजा है नहीं। अपने जब बोलेगा, रात बोले, दिन बोले, जब बोलेगा कान खुले है। जैसे नींद खुलेगी वो आवाज़ चली जाएगी कान में, और जहाँ सुन लिए तो 100 साल के बाद भी अगर पूछेगा मान लगा के क्या गाली होता, तो तुरंत गाली निकल जाएगी बात। बचपन में कौन स्कूल में पढ़े थे हम लोग, पता नहीं इतनी गंदी गंदी बातें कहाँ से कान के माध्यम से घुस गई अंदर में। तो कहा इस कान से जिसने हरि की कथा नहीं सुनी, बार बार सुनते 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 उनके विषय में प्रेम पैदा होता है, और यही प्रेम भक्ति में तब्दील होता है। भक्ति में तब्दील हुआ तो कुछ करने की प्रेरणा जग जाती है। वही कहते हैं भगवान भोलेनाथ, इस कान से जिसने हरि की कथा नहीं सुनी, सांप का बिल है ये कान, माना सांप का ही घर है ये। और इसीलिए आप लोग पौराणिक कथा जानते हैं, महाराज बेन उनको कहा कि मांगो, भगवान का दर्शन हुआ, 4 भुजा वाला भगवान का दर्शन हुआ, तो कहते मांगो कुछ,
तो कहता भगवान, अब सोच विचार करने लगा क्या मांगूं, कोई चीज़ की कमी तो है नहीं मेरे पास। तो सोच विचार करके कहते भगवान हमको 10,000 काम दे दीजिए। करोगे क्या 10,000 काम? तो बोला कि हमने तो यही सुना कि जो आपके लीला कथामृत का पान करता है उसके हृदय से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। तो एक काम थकेगा तो दूसरे काम से सुनूंगा आपकी लीला, दूसरे थकेंगे तो तीसरे से सुनूंगा। मतलब दिन रात किसी न किसी काम से या 10,000 काम से दिन रात आपकी लीला सुनता रहूंगा। तो अंदर में कोई कचरा नहीं भरेगा, कोई विकार नहीं भरेगा। बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे ना, 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन का जब होता था गुरुकुल में भेजते थे। उसका कारण था कि जिस बचपन में ही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, ये सारे विकार बच्चा और बड़ा सब के अंदर में है। वासना सब के अंदर में है, बच्चे के अंदर में भी है। माँ के सीने से लग करके दुग्धपान करके मन की वासना घट जाती है। जो बच्चा माँ का दुग्धपान नहीं करेगा वो वासना युक्त होगा जवान होकर के। तो इसलिए उनके अंदर में भी वासना भरी हुई है। लेकिन ये सारी वासना जो धीरे धीरे जैसे शरीर जवान होता है ना, वो वासना भी जवान होने लगती है। गुरुकुल में क्या करता है, शरीर जवान होता जाएगा और जिस समय वासना जवान हो, कान से, आंख से, मन से, सब तरह से इतना ज्ञान का खजाना ठूस देगा ना, माने खराब बात घुसने के लिए नो एंट्री लग जाती है। जवान होते होते कोई माने जिस समय में कोई बुरी बातें मन में ख्याल हो, कोई बुरी वासना, बुरे विचार मन में उठेंगे, उसके पहले ही गुरुदेव उनके मन में वेद वेदांत का सारा ज्ञान ठूस ठूस करके भर देता था। तो कोई अंदर में जगह ही नहीं, तो नो एंट्री लग गई है। अब बुरी बातें कोई प्रभाव ही नहीं डाल सकती उसके जीवन में। और नहीं, अगर इस प्रकार का निर्णय लेंगे तो क्या होगा, बचपन में ही अगर आपने ऐसा कुछ विचार नहीं किया तो बच्चों के अंदर में, छोटा छोटा बच्चा देखते हैं, ये पकड़ा मोबाइल, अब देखिए वहाँ दुधमुहा बच्चा वो मोबाइल नहीं छोड़ना चाहता है। बड़ा होते होते क्या करेगा ये मोबाइल? देख लीजिए, आज से 20 साल और गुजरने दीजिए, सारे वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं कि 20 वर्ष और जाएगा ना, अधिकांश बच्चा जो है ना, अधिकांश बच्चा पागल होगा। दिमाग विकसित नहीं होता। आंख की शक्ति ये घटाने का काम करता है, आपकी स्मरण शक्ति को घटाने का काम करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए बच्चे को भेज देते थे, बचपन में ही सारे अच्छे ज्ञान से मन मस्तिष्क को भर देता था। जिस समय वासना जवान होने का समय, उसके पहले ही भर दिया। अब बुरे विचारों की नो एंट्री लग गई है तो अंदर में कोई प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए वो आगे चल करके भी, बचपन में लोग पढ़ते थे, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, मतलब बच्चा अगर ठीक ठीक हो गया तो यही आदमी का बाप बनेगा। माने बढ़िया बच्चा अगर हो गया तो यही चल करके घर में बढ़िया बाप बनने का आप कल्पना कर सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते भी थे इस विषय में कि बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले उनको बढ़िया संस्कार दो। तो बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले माने उसके माता पिता जब बच्चे हैं उस समय उसको संस्कार दोगे। माने किसी बच्चे को संस्कार दोगे तो ये बड़ा होगा, और ये जब घर गृहस्थी में बंधेगा तो इसके माध्यम से जो संतान आएगा वो संतान होगा संस्कारी। इस प्रकार गुरु महाराज करते थे। तो मैं वही 5 वर्ष 5 महीना 25 दिन के जब होते तो उस समय गुरुकुल में भेज करके सारे अच्छे संस्कार बढ़ते थे। तो सुन सुन करके बचपन में ही, अभी जाइए रामदेव बाबा के वहाँ पर, अब जाएंगे 1 2 नहीं, हजारों हजार बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं। मैंने सारा वेद और वेदांत, मैंने कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसके श्लोक और मंत्र उनको याद नहीं। छोटे छोटे बच्चे एकदम कंठस्थ है। तो बचपन से ही ये सारे ज्ञान उनके अंदर में भरते चले जा रहे हैं। तो वही कहते हैं भगवान भोलेनाथ, इन कानों से बहुत कुछ सुना लेकिन हरि की कथा ही नहीं सुनी। ये सांप का घर है, उसके लिए ये कान, और जो सुनेंगे मन मंदिर हमेशा पवित्र वातावरण से भरा हुआ रहेगा। सदाचार के खुशबू से आपका हृदय हमेशा क्या कहते हैं, खुशबू से भरा हुआ रहेगा।